पैसा देने के लिए होता है, जी। ना हमारे पास भोजन के टिफिन देने का पैसा होता है, ना हमारे पास मतलब 100% नॉन रिसोर्सेबल, नॉन इकोनॉमिकल और 100% जाति धर्म समाज इनसे उठा हुआ संगठन। अब इस युग में जहां जातियों का इतना बड़ा मकड़ जाल हो, बहुत ज्यादा, उसके बाद मेरे भी संगठन में जिसकी आत्मा जुड़ती है ना, वो किसान राजनीति में आता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत जिसके अंदर देश के अंदर ये पीड़ा होती है कि मेरे बच्चे ने भोजन नहीं किया और इस सरकारी तंत्र के कारण मैंने भोजन नहीं मेरा बच्चा कर पाया, वो किसान राजनीति में रह करके अपने बच्चों की बात कहने के लिए, मंच लेने के लिए आता है। बहुत बढ़िया। हम किसी को हमारी राजनीति में जो आएगा, हम जीवन भर किसी को चेयरमैन नहीं बना सकते, किसी को वार्ड मेंबर नहीं बना सकते, किसी को हम चपरासी नहीं बना सकते। तो अब किसी का हमारी ये हैसियत नहीं होती कि हम आप चलेंगे तो हम आपको एक पार्षद बना देंगे। वी आर द 100% ऐसे संस्थान है, हम लोग ऐसे संगठन है जो 100% नॉन पॉलिटिकल है। हम किसी भी प्रकार से, आपको एक वर्ड होता है ना, आप लोग कहते हो मीडिया जगत के लोग, मैनेज करना, मैनेज, तो हम लोग किसी को मैनेज नहीं कर सकते, हमारे पास कोई पावर ही नहीं। वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हम लोग केवल, हम वो निरीह लोग हैं जो अपने अधिकारों की बात सरकार तक ले जाने के लिए एक माध्यम देने का काम करते हैं। प्रोपोगेंडा की बात है, जितनी भी देश में आज तक पार्टियां बनी पूरे विश्व में, मैं यहाँ की राजनीति की बात नहीं कर रहा, भारत की नहीं, बुंदेलखंड की नहीं, छतरपुर की नहीं, विश्व में जितने भी राजनीतिक दल बने हैं, जब जब वो विपक्ष में आए तब तक वो किसान आंदोलन के साथ है। बिल्कुल बात सही है। और जैसे ही वही सत्ता में आते हैं, सत्ता में पहुंचता है वही उसी के निशाने में फिर किसान नेता आ जाता है। सही बात है, ये तो बात सही है। चौधरी चरण सिंह जी के टाइम में हमारे जो भगवान आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत, जो किसानों के मसीहा कहे जाने वाले व्यक्ति थे, उनके ऊपर आज ये सब लोग, पूरा कांग्रेस परिवार के लोग वो दिखा रहे हैं। जब हमारे मसीहा गए थे दिल्ली तो उनका सर फोड़ने का काम इन्हीं कांग्रेसियों ने किया था, लाठीचार्ज हुआ है, सर फोड़ दिए गए। किसानों पे अक्सर लाठीचार्ज की खबरें आती रहती आए दिन। और हम इतने गरीब हैं, हम इतने परेशान हैं, हम इतने ताकतवर होने चाहिए कि हम भोजन दे रहे हैं, हम आपको खाना बंद करा दें। जैसे पुराने टाइम में क्या कहते थे, हुक्का पानी बंद कर दो इसका, और हम आपका खाना बंद कर दें। अब कह देंगे कि भाई ये पंडित जी चौबे जी हैं, इनको कहीं भी दिखे इनको खाना न देना पूरे देश के अंदर, तो हम देखते हैं कितने दिन आपकी पत्रकारिता चलेगी। कहीं जहां भी हम, और हम ऐसे लोग हैं, हमारी ऐसी पंचायत चलती ना कि जब हम कह देंगे पूरे देश में अपने लोगों में आपकी फोटो लगवा करके कि जहां जहां मिलेगा इस व्यक्ति को खाना मत देना, हमारे पास अपने लोगों की ताकत है, हमारे पास उस जाति की ताकत नहीं है, हम लोगों के पास समाज की ताकत है। हमारे संगठन में ये ताकत है, ईमानदारों का संगठन है। ये जो बेईमान लोग जितने होते हैं ना, जो सत्ता लोभी लोग होते हैं, जब तक सत्ता नहीं पा जाते तब तक हम चूंकि सीधे हैं, हमको राजनीति का ज्ञान नहीं है, हमको पता नहीं कि राजनीति क्या होती है, तो हम आपके कहने पे आ जाते हैं कि भैया हम आपकी मदद, हम कहते थे चलो हमारी मदद ही तो कर रहा है, और लेकिन वो हम जान नहीं पाते कब हमारी राजनीति का लाभ लेके चला जाता है। अच्छा, एक बात, आप बहुत लंबा संवाद आपने छेड़ा है किसानों का, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये बताइए कि अक्सर जब चुनाव आते हैं, सबसे ज्यादा मुझे लगता है अगर कोई पार्टी या कोई दल प्रभावित करने की कोशिश करता है तो किसानों को करता है। तो ये बताइए कि क्या एक झुनझुना थमाया जाता है? कई बार अक्सर होता है किसानों में, किसानों का वोट हासिल करने के लिए, तो भाई हम आपका कर्ज माफ कर देंगे, तो कर्ज माफी का झुनझुना देकर वास्तव में मूल मुद्दों से, उनकी मूलभूत जरूरतों को लेकर के सरकार ध्यान हटा लेती है किसानों का, उनके जाल में फंस जाता है किसान। क्या लगता है आपको? देखिए, एक बात बहुत करीब से समझिए जी। जब शादी होगी तभी नए कपड़े सिलाए जाएंगे जी। अभी मुझसे, मैं एक दिन पंजाब केसरी में बोल रहा था जी, आप जैसी एक हमारी बहन थी, वो हमसे कहने लगी कि आप लोगों के जो आंदोलन है वो चुनाव में क्यों ही चालू होते हैं, चुनाव के समय ही आप लोग आंदोलन करने लगते हैं। तो हमने कहा मैडम जब शादी होती तभी कपड़े सिलाए जाते हैं, क्या रोज नए कपड़े पहने जाते हैं क्या? तो क्या मतलब? हमने कहा उसके पीछे उनको कम से कम यही डर है कि चुनाव आएगा, इनको नहीं सुनेंगे, चुनाव के दौरान उनको प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी। तो आप चुनाव के दौरान हमके मुद्दे, लेकिन हमारे मुद्दे आज तक कोई एक हमको कोई भी राजनीतिक दल बता दे, या आप बता दो, या कोई भी बता दे, क्या आज तक हमने कोई भी किसान संगठन रहा हो, क्या हमने किसानों के हित के अलावा हमारे मुद्दे में ये शामिल था क्या कि पंडित को ठाकुर कर दो, ठाकुर को ब्राह्मण बना दो, किसी गरीब को
हमारे तो केवल एक मुद्दा था, हमने किसी जाति की बात नहीं की, हमने किसी धर्म की बात नहीं की, हमने किसी मंदिर की बात नहीं की, हमने किसी मस्जिद की बात नहीं की, हमने किसी गुरुद्वारे की बात नहीं की, ना किसी चर्च की बात की। हमने केवल एक बात की कि भैया मैं किसान हूं, बहुत बेचारा हूं, बहुत लाचार, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं मानने को तैयार। आपकी जो योजना है, जो आप लगातार कहते हो, मुझसे वोट लेते हो, मैं ही वोट कर रहा हूँ, मैं ही प्रधानमंत्री बना रहा हूँ, मैं ही विधायक बना रहा हूँ, मैं ही सांसद बना रहा हूँ, और मेरे वोट को लेके तुम सत्ता में पहुंच रहे हो। तुम मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरी बिटिया के लिए, मेरे बाबा के लिए, मेरी माँ के लिए, जो मेरे भोजन का इंतजार कर रही है, जो मेरी दवाओं का इंतजार कर रही है, जो बिटिया शादी का इंतजार कर रही है, जो बच्चे कपड़ों का इंतजार कर रहे हैं, मेरी पत्नी कह रही है कि भोजन के लिए पूर्ण नहीं हो पा रहा है, वो सूदखोर, वो कर्जदार बनता चला जा रहा हूँ, मेरे लगातार कर्ज बढ़ रहा है, मुझे कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ए सरकार तुम सुन लो, मुझको योजनाओं का लाभ दे दो। ए सरकार, मेरे जो आपने बताया था मैं सब कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन सरकार आप सुन नहीं रहे हो। मैं आपको अपनी बात सुनाने के लिए, जब लोगों ने कहा कि दिल्ली में तुमने आंदोलन करने का काम क्यों किया, तो मैंने कहा कि सरकार तुमको मैं जिले में सुनाने के आया था, तुम्हारा एक पटवारी मेरी बात नहीं सुनने को आया, क्योंकि मैं गरीब था, मैं जातिवादी नहीं था, मेरे पास फंड नहीं था, मेरे पास गाड़ियां नहीं थी, मेरे पास राइफल नहीं थी, मेरे पास समर्थक नहीं थे, मेरे पास लोग नहीं थे। तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो मुझको बताया गया कि चलो तुम संभाग में चले जाओ। मैं संभाग में गया, कमिश्नर अपनी जमीनों में इतना व्यस्त था, उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैं स्टेट में गया, वहां पर मैंने मुख्यमंत्री जी के यहाँ कहा, मुख्यमंत्री जी 3 दिन के अरुणाचल दौरे में थे, जब वहां भी नहीं सुना। तो मैं दिल्ली चला गया उसी ट्रेन से लेके, मैंने अपने पूरे भाइयों को बताने का काम किया कि मैं पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक जी के पास गया, मेरी किसी ने नहीं सुनी। साथियों आओ मेरी बात को सुनाओ, हमारी तुम्हारी जाति एक है, हमारा तुम्हारा धर्म एक है, हमारा तुम्हारा समुदाय एक है, हमारे तुम्हारे बच्चे एक है, और तुम्हारी हमारी समस्या भी एक है। हम तुम सब मिलकर अपनी बात रखने का काम करें, और आपको बता देने में बड़ा हंसी आएगा, इतने आरोप लगे, कभी हमको तालिस्तानी, कभी तालिबानी, साला परिवार के लोग थे हम, हमारे बच्चे, हम कह रहे हैं कि मेरे बच्चे भी शिक्षा का अधिकार पा जाए, मेरे बच्चे भी भूखे से प्रताड़ित हो रहे हैं। मैं ये बात तो कह रहा हूं, तुमने मुझको देशद्रोही बता दिया। नहीं तो ऐसा भी तो खबरें जो आती हैं, जो नेगेटिव कुछ खबरें आती हैं, मान लो ट्रैक्टर को लेकर एकदम उत्तेजना में आ जाना, चढ़ा देना, बैरिकेड तोड़ देना, या वहां पे जो कुछ नेगेटिव गतिविधियों की जो चर्चा है वो बदनाम करने के लिए किया जाता है। अच्छा एक बात आप बताओ, फिर वही बात, आपके परिवार में बारात आएगी जी, आप लोग रोज 4 लोग खाना खाते हो घर में, 8 लोग 10 लोग जो भी परिवार होगा, अब फिर वही अचानक से आपके घर में बारात आ जाए 1000 लोगों का, तो अव्यवस्था फैलेगी, व्यवस्था संभव नहीं है, अव्यवस्था फैलेगी, बिल्कुल फैलेगी। अब आपके जो पड़ोस के आप ही के चाचा का लड़का, जो आपका लंबरदार पट्टीदार होगा, जो आपका बगल वाला होगा चाचा का ही लड़का, लेकिन जो आपसे विरोध मानता होगा, तो तुरंत ये ना बताएगा कि आपके घर में कौन कौन सी सब्जी बनी थी, क्या क्या प्रोग्राम बढ़िया हुआ, वो ये कहेगा अरे यार वो सालों